हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो हमें इंस्टाग्राम पर पूछे गए थे उनका रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप हमें अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर ऑन डेली बेसिस हम क्वेश्चंस इसके रिलेटेड रिप्लाई करते हैं और इंस्टाग्राम का लाइव सेशन भी होता है और बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू योर स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पर आंसर की जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी दीप जी का, जो पूछ रहे हैं कि सर 2 मॉड्यूल में 5.5 आ जी, ओवरऑल 6 हो सकता है मॉन्ट्रियल कनाडा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एरिया का आपके वीज़ा चांसेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर हमारा चैनल फॉलो करता है तो वो बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं बहुत बार रिप्लाई करता रहता हूँ और सबको पता भी होगा। और आई थिंक मुझे भी लगता होता है कई बार बोलते बोलते जो रेगुलर चैनल फॉलो करते हैं वो बोर हो रहे होंगे, बट अगर आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो रिपीट कर देता हूँ कि आपके वीज़ा चांसेस का एरिया के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलें। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना कि आपके आई स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा है, कौन से आपके पास ऑप्शंस है। उन ऑप्शंस को एक बार देखिए, जैसे सू एक्सेप्ट कर रहा है, CDI एक्सेप्ट कर रहा है, कोस्ट माउंटेन एक्सेप्ट कर रहा है, और भी कॉलेजेज हैं। तो चलो मुझे 2-3 याद है तो मैंने बता दिए, और भी कॉलेजेज जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले वो ऑप्शंस देखो, चाहे वो जिस मर्जी एरिया में हो, चाहे ओंटारियो में हो, चाहे क्यूबेक में हो, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया में हो, चाहे किसी भी जगह पर हो, देखो और उसमें फाइंड आउट करो कि आपका सबसे ज़्यादा रिलेटेड कहाँ पर आपको कोर्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉमर्स पढ़ी होती है, ठीक है, 12th में, तो आप BBA, कुछ बिजनेस मैनेजमेंट, BCom ये करेंगे। अगर आपने नॉन मेडिकल की होती है, कुछ IT रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड करेंगे। अगर आपने मेडिकल की होती तो आप कुछ मेडिकल के रिलेटेड BDS हो गया या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इसके रिलेटेड पढ़ोगे। ऐसे ही अपना बैकग्राउंड समझो क्या है, उसके रिलेटेड प्रोग्राम चूज करो, चाहे वो जिस मर्जी प्रोविंस में हो, इट डजेंट मैटर। एरिया का वीज़ा चांसेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। जो चीज़ें मैटर करती हैं वो आपके कोर्स की सिलेक्शन है एज पर योर प्रोफाइल। और सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पर्सनली मैंने नोटिस किया जो मैटर करती है वो बंदे की परसेंटेज। आप परसेंटेज 60 के अराउंड हो, अगर आपकी परसेंटेज 60 के अराउंड है और आप साथ ही के रेलिवेंट कोर्स चूज़ करते हो, अच्छी SOP लिखते हो, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस इस चीज़ पर ध्यान को, और कोई भी फंड शंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाई मुझे 6 साल हो गए काम करते को, मेरे पास आते ही रिफ्यूज़ फाइल है। मैं कोई बड़ा एजेंट नहीं हूँ, मेरे पास आते ही जिनके रिफ्यूज़ होते हैं वही हैं, ठीक है ना। और मैंने किसी भी सिंगल केस में आज तक फंड नहीं शो किए। कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ, बट मुझे आज तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मेरे पास सिर्फ रिफ्यूज़ फाइलें आती हैं। तो प्लीज़ फालतू की चीज़ों पर पैसे ना करें। और क्यूबिक का कुछ स्पेशल सक्सेस रेट नहीं है, ना क्यूबिक का है, ना किसी कॉलेज का है, किसी का नहीं होता। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज़ करो, प्लीज़ उस पर फोकस करना शुरू करो। सेकेंड क्वेश्चन ये एक्सपर्ट जी का उनका है जी, कैन आई अप्लाई फॉर कैनेडा, आई हैव डन माई BCom, आई हैव ओवरऑल 6.2 मॉड्यूल 5.5। जी हाँ सर, अप्लाई कर सकते हो, सेम एज इट इज़ जो आपको पहले रिपीट कर रहा था वही चीज़ मैं आपको बोलनी चाहूँगा। आपने BCom किए तो 2 में 5.5 एक्सेप्ट करने वाले पहले ऑप्शंस देखिए, जो सबसे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिले वहाँ पर अप्लाई कीजिए। आपका रिलेटेड हो, आपकी परसेंटेज सही हो, अपनी SOP में आप प्रॉपर्ली अपने फ्यूचर इंटेंशंस को एक्सप्लेन कीजिए। और बस इतना अगर आप कर देते हो काम डेडिकेटेडली, पूरा ऑनेस्टली, तो आपका वीज़ा अप्रूव होने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी, चाहे जहाँ से मर्जी करो। और एरिया का कोई लेना देना नहीं होता और फंड शंड शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन है जी नन्हुआ जी का, सर अगर आपका नाम मैं सही ले लूँ, कि सर ओवरऑल 6.2 मॉड्यूल 5.5 का रिजल्ट शेयर करो। सर प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम फॉलो जैसे कि आप कर ही रहे हो, तभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पर हाईलाइट चेक कर लो, वहाँ पर हार्ट व इमोजी वाली है बनी हुई है, तो वहाँ पर चेक कर लो, वहाँ पर शेयर हुई हैं। बाकी बच्चों की जिनके शेयर किए गए उनके EIP आए हैं भाई। तो जैसे कि आपको पता है कि बायोमेट्रिक होना अभी शुरू हुआ है, तो जैसे बायोमेट्रिक के बाद उनके पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी, पासपोर्ट स्टैंप होंगे, तो वो रिजल्ट भी हम पोस्ट में शेयर कर देंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप हाईलाइट चेक कर लीजिए। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, मुझे ये सेंस नहीं मेक करता कि आपको किसी का रिजल्ट देख के क्या बेनिफिट मिलेगा। मॉरल एक हो जाता है कि हाँ वीज़ा आ रहे हैं, हम भी अप्लाई करें, बट आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता उससे जब तक आप सीखते नहीं हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, वो रिजल्ट देखो, कई बार ये होता है कि आपको चाहिए होता है देखने के लिए कि हाँ ठीक है रिजल्ट देख लिया, हाँ भाई आ रहे हैं, अब बट आपको उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता कभी भी। तो मुझे कभी सेंस नहीं मेक करता कि अब जब आपने मान लो बहुत सारे हम जब ना हमारे इंस्टाग्राम पर जब भी किसी का वीज़ा अप्रूव होता है या फिर किसी ने हमसे सलाह ली हो या फिर हमसे करवाए, वो मैसेज करता है, हम वो मैसेज में हाईलाइट में शेयर कर देते हैं। और बहुत सारे लोग हमें मैसेज करेंगे, सर इसकी प्रोफाइल शेयर करना, इसकी ID बताना।
तो मुझे वो कभी समझ नहीं आया कि उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर समझोगे नहीं कि उसकी प्रोफाइल डिफरेंट है, आपकी प्रोफाइल डिफरेंट है, और आप उसकी अप्रूवल से कुछ कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, क्या आप लगता है आपको कि वो जो भी चीज़ आप कॉपी पेस्ट करोगे क्या वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी? चाहे जो मर्जी किया हो उसने, आपने रिजल्ट देखने, हाँ भाई इसका अप्रूव हुआ है, ना उसके कॉलेज की चॉइस आपके लिए सूटेबल रहेगी, ना उसकी एसओपी आपके लिए सूटेबल रहेगी, ना उसकी फाइनेंशियल आपके लिए सूटेबल रहेंगी, कुछ भी आपके लिए सूटेबल नहीं होता है। तो रिजल्ट का मॉरल सपोर्ट हाँ जी हाँ है, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ कंसल्टेंट हमारा शो करना ठीक है, हमको है, बट एज अ स्टूडेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो ना बहुत अच्छे से इन चीज़ को फॉलो करते हैं, लाइक आम बच्चों से उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और मेरे साथ वो शेयर भी करते हैं ऑन डेली बेसिस से, ये आया उसकी प्रोफाइल मैंने ये नोटिस किया, और मैं हर बार ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि उनकी एक्सपीरियंस, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है कि हर बार गलत चीज़ पकड़ लेते हैं और उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो मुझे वो सेंस नहीं करता कि आपको ये क्या बेनिफिट कर रैदर देन, क्योंकि जिन भी बच्चों का मैंने देखा है वो उल्टा और परेशान हो जाते हैं। मान लो किसी की ना, या फंड वाली एग्जांपल मैं ले लूँ, किसी ने फाइल अप्लाई की, उसने फंड लगाए थे भाई, उसका वीज़ा अप्रूव हो गया, तो बच्चा वही परेशान होते रहे कि हमें फंड लगाने हैं, और उसने फंड लगाया तो उसका वीज़ा अप्रूव। उसने ये नहीं नोटिस किया कि भाई उसकी प्रोफाइल क्या थी, उसके एकेडमिक कैसे थे, और फिर फर्दर उसने कोर्स कौन सा चूज़ किया था, मतलब कि जो सीखने वाली चीज़ थी उसमें से ये थी ऑब्जर्व करके सीखने वाली, वो कोई नहीं नोटिस करेगा। उसने फंड लगाए थे, उसने उस फलाने कॉलेज में अप्लाई किया था, उसने उस फलाने प्रॉमिस में अप्लाई किया था, बस ये उसने फलाने इनटेक में अप्लाई किया था, या उसने फलाने एजेंट से अप्लाई किया था। मतलब कि ये चीज़ें पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं रैदर देन अंडरस्टैंडिंग कि उसको क्या है। और इवन मतलब कि रिलेटेड प्रोग्राम चूज़ करने के बाद भी आपको ये समझना चाहिए कि आपके और उस बंदे के एकेडमिक्स में अब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपके घर वालों की सोर्स ऑफ इनकम में आपका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप मान लो कोई बंदा फार्मिंग बैकग्राउंड से, कोई बंदा बिजनेस बैकग्राउंड से, कोई सर्विस से है, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो? आपकी स्कूलिंग डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में हुई है, आपने स्कूल के दौरान, कॉलेजेस के दौरान डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वही चीज़ें एसओपी में लिखी जाती हैं, कुछ भी तो मैच नहीं करता, लोकेशन मैच नहीं कर, मतलब कुछ भी मैच नहीं कर रहा होता, तो उससे आप क्या सीखोगे? जब तक आपको देखना ही नहीं आएगा, आपको देखना क्या चाहिए। और मोस्टली लोग नहीं समझते, क्योंकि यार डेली बेसिस में ये वीडियो बनाता हूँ, और मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो के बाद भी मुझे सेम क्वेश्चन ही पूछा रहेगा, सेम लोग ही नीचे कमेंट करेंगे, सेम लोग ही डीएम करेंगे। मुझे पता है, मैं पता नहीं ना, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ तब से, उससे पहले से कुछ बच्चों की मुझे आइडिया रट चुकी हैं, जो सिर्फ सर मुझे अब रिजल्ट शेयर कर दो, मुझे रिजल्ट शेयर करो। उन बंदों के 3-3 बार 4-4 बार रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, उनको 1000 बार चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं कि भाई कैसे वीज़ा अप्रूव होता है, और फिर भी उनकी सुई वहाँ पर ये डी हुई है कि रिजल्ट दिखा दो, रिजल्ट दिखा दो, क्योंकि वो समझे नहीं यार। बट और भी ऐसे बच्चे और हैं जिन्होंने देखा, समझा, और उनकी फाइलें अप्रूव भी हो चुकी हैं, आधे जा चुके हैं, आधों की एपी आ चुकी है, और होपफुली वो भी चले जाएंगे। तो ये एक बहुत लॉजिक, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंड करो, लॉजिक समझो किसी चीज़ का, रैदर देन फोकसिंग ऑन रिजल्ट, क्योंकि उनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, रैदर देन कंफ्यूज ही होते हैं। पर मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है, पता नहीं लोग उल्टा मुझे पता है इस चीज़ को सुन के बोलेंगे नहीं हम ये नोटिस कर लेंगे, वो नोटिस करेंगे। तो भाई आप एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, आप शायद अभी साल हुआ होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हुए होंगे इस चीज़ को देखते हुए, बच्चों के रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप देखते हुए, और उसमें सो कॉल्ड एक्सपर्ट बनते देखते हुए। बट 6 years ऑफ वर्किंग इस टेबल के पीछे फाइल लगाना, रिजल्ट लगाना, और 80 to 90% जो केसेस हमारे पास आते हैं रिफ्यूज़ल वाले ही। तो टू बी ऑनेस्ट भाई मैंने नहीं देखा किसी का कि भी उन्होंने अच्छे से देखा हो, रैदर देन मैंने परेशान होते ही देखे। पहले मैं शेयर करता था, बट उसके बाद भाई जो उन्होंने बच्चों ने जो अपनी तरफ से चीज़ें ऑब्जर्व कर ली और मान ली और करने लगे, फिर मैं डर गया। मैं कहा भाई ये गलत है, ये तो सीखते कुछ है नहीं, उल्टा आप परेशान ही कर देते अपने आप को भी, घर वालों को भी, और अपने साथ वालों को भी। इसलिए मैंने बंद किया। बट अंडरस्टैंड करो लॉजिक को, अगर आप चाहते हो आपको कुछ बेनिफिट मिले, रैदर देन उसको कोई फ़ायदा नहीं। एंड सॉरी मैं बहुत लंबा खींच गया ये, बट मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन है जी प्रतीक जी का, सर कैन वी टेक डिप्लोमा अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 12th? सर देखो, अगर आप सेम डिप्लोमा ले रहे हो, या फिर आपने एडवांस डिप्लोमा कर लिया, आप डिप्लोमा ले रहे हो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, जबकि आप उसमें एडवांस कर चुके हो, तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। जो चीज़ आपने पढ़ी ली, मान लो किसी बंदे ने 12वीं कॉमर्स से किया, वो वापस 12वीं कॉमर्स कर रहा है, और वो करने जा रहा है जी कनाडा, वो भी पता नहीं कितने लाखों पैसे लगा के। सेंस बन रही कोई इस बात की?
तो ऐसे ही आपकी कोर्स, आप जैसे अपने एडवांस डिप्लोमा कर लिया है तो लॉजिकल स्टेप आपके लिए ये होगा कि आप बैचलर्स में जाएं, वो ज़्यादा सेंसिबल होगा रैदर देन। हाँ, एडवांस डिप्लोमा एक और कर सकते हैं, बट वो टोटली डिफरेंट स्ट्रीम से हो, रिलेट कर रहा हो आपके साथ बट टोटली डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में हो, तो सेंस में करेगा। बट सेम करोगे तो उसका कोई भाई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप यार, इस बार मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया, तो आई होप आपको समझ आया हो कुछ, और समझ आया हो अगर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू।